वैसे हमारा सिस्टम कैसा है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र सिंह नाम के एक छात्र ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन दिया, लेकिन जब उसका एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड पर इस छात्र के नाम की जगह और इस छात्र की जगह एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर लगी हुई थी। और अब इस मामले की भी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है कि धर्मेंद्र नाम के इस छात्र के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की तस्वीर कहां से आ गई। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसी व्यवस्था है हमारे देश में। और बोर्ड के अधिकारियों ने यह बताया है कि उसने परीक्षा से पहले छात्रों को उनके आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया था, लेकिन जिन छात्रों का लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और के पास भी था, उन लोगों ने जानबूझकर आवेदन पत्रों में तस्वीरों को बदल दिया और उनमें सनी लियोनी और दूसरी अभिनेत्रियों की तस्वीरें उन्होंने लगा दी। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फ़ोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, बाकी पूरा बदल दिया गया है। अब इस सवाल पर आते हैं कि जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। लेकिन आज उसी पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी के लिए सिर्फ एक राज्य में, यानी सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। और ऐसा प्रमुख रूप से 2 कारणों से होता है। पहला कारण है सरकारी नौकरियों का आकर्षण, जिसमें छात्रों को लगता है कि अगर उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो उनका रोजगार निश्चित हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ये नौकरी सदा के लिए हो जाएगी। और दूसरा कारण यह है कि ऐसी नौकरियां ग्रुप सी या ग्रुप डी की होती हैं जो नॉन टेक्निकल हैं और जिनमें स्किल यानी किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो सभी युवा योग्य हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की हुई है। सिर्फ यही योग्यता चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। और इसीलिए लाखों छात्रों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया कांस्टेबल बनने के लिए। और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी थे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, यहां तक कि एमबीए और पीएचडी की पढ़ाई भी जो छात्र कर चुके हैं, वो भी आज पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए तैयार है। और इसलिए अब आपके मन में सवाल भी होगा कि इतने पढ़े लिखे युवा भी आखिर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश में जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 21,700 रुपये है। तो इसके भी कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में बेरोजगारी। हालांकि बेरोजगारी के साथ इसमें एक कारण यह भी है कि पुलिस की नौकरी में ऊपर की कमाई होने के कई आरोप अक्सर लगते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे पुलिसकर्मियों को काम नहीं करने की सैलरी मिलती है और काम करने की रिश्वत। और एक जमाने में मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आज बिल्कुल भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश में सारे पुलिसकर्मी बेईमान हैं या सारे पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हैं। हमारे कहने की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भ्रष्टाचार की बात है, वो सर्वे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आज भी हमारे देश के लोग सोचते हैं कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार है। वैसे सोचते तो ये भी हैं कि सरकारी महकमों में ही भ्रष्टाचार होता है, सब जगह ही। लेकिन ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में ईमानदारी तो सभी जगह है। पुलिस में भी बहुत ईमानदार अफसर हैं, पुलिस में भी बहुत ईमानदार लोग हैं।
वो आज हमारी इस रिपोर्ट में हम उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है उन लोगों की जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रिश्वत लेते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसलिए वो लोग बुरा ना माने जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है वो बुरा ना माने। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक पुलिस सिपाही अगर चाहे तो वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसा रिश्वत में कमा सकता है अगर चाहे तो। और यही कारण है कि हमारे देश में कहीं भी पुलिस में सिपाही और दूसरे पदों पर भर्तियां जब निकलती हैं तो इन भर्तियों के लिए लाखों युवा आवेदन देते हैं। मोबाइल कैलकुलेटर पूरी तरह से संबंधित किया गया है और यहाँ जमा कर दीजिए। जमा करने की व्यवस्था है। और बिना बायोमेट्रिक टेस्ट के आप लोग परीक्षा में मत जाइएगा। अगर बिना बायोमेट्रिक टेस्ट के जाएंगे वहां पर अनुपस्थित माना जाएगा। आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को यही कहना चाहेंगे कि 50 लाख युवाओं ने अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ये परीक्षा दी है। हो सकता है कुछ मुट्ठी भर ऐसे छात्र भी ज़रूर होंगे जिन्होंने बेईमानी से ये परीक्षा दी होगी। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेईमानी की होगी, क्वेश्चन पेपर लीक करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे धांधली के तरीके अपनाए होंगे ताकि इसमें बेईमानी हो जाए और इसमें बेईमान छात्र पास हो जाएं और ईमानदार छात्र फेल हो जाएं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या इन मुट्ठी भर बेईमान छात्रों को या उन मुट्ठी भर बेईमान गैंग्स को जो क्वेश्चन पेपर लीक कराते हैं, क्वेश्चन पेपर को बेचते हैं, क्या उन्हें यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो हमारे देश के लाखों परिश्रमी और ईमानदार युवाओं की ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद करते चले जाएं? एक तो वैसे ही हमारे देश में सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां हैं वो खुलती नहीं है। यहाँ भी 5 साल के बाद सरकारी नौकरी कांस्टेबल की भर्ती खुली है और जब भर्ती होती भी है, प्रवेश परीक्षा जब होती है उसकी भर्ती के लिए, उसमें फिर ये आरोप लगने लगते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बिक गया, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ लोगों के लिए डमी कैंडिडेट बनकर पेपर दे दिया। ऐसे में जो हमारे परिश्रमी छात्र हैं और परिश्रमी जो युवा हैं उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनके परिवारों को ठेस पहुंचती है और उनका जीवन जो है एक तरीके से कई वर्षों तक पीछे चला जाता है। सोचिए अगर 5 साल के बाद ये भर्ती खुल रही है और इसमें हमारा एक ईमानदार छात्र भी अगर पूरी कोशिश के बावजूद विफल हो जाता है क्योंकि कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं, तो उसका जीवन तो 5 साल पीछे चला गया। और एक छात्र के जीवन में 5 साल क्या 5 दिन भी बहुत कीमती होते हैं। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। ये पता लगाया जाना चाहिए कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ये अफवाह भी है तो हो सकता है कुछ लोग इसके पीछे हों जो ये चाहते हों कि ये परीक्षा रद्द हो जाए। देखिए, कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि ये परीक्षा रद्द ना हो, लेकिन साथ ही कुछ लोग ये ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि ये परीक्षा रद्द हो जाए, चाहे झूठे अफवाहों की वजह से ही क्यों ना हो। इसलिए अलग अलग ताकतें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और उन 50 लाख छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और उनके परिवारों के साथ भी न्याय ज़रूर होना चाहिए। और ये आज जो हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई है, ये उन्हीं के लिए दिखाई है। इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। हम हर रोज़ ये देखते रहेंगे कि ये जो इंक्वायरी हो रही है ये कैसे हो रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, क्या नई नई बातें इसमें पता चल रही हैं, और हम आपको इसके बारे में लगातार अपडेट्स देते रहेंगे।